कृत्य जो नियमों के आलोक में होगा वहां तक तो ठीक है, जहां वो दहलीज लांघेंगे वहां सिख समाज पहले खड़ा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आलम मोहम्मद को लेके कानपुर से शुरू हुआ और अनेक अनेक प्रदेशों में जाकर ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में मुस्तफा मस्जिद के सामने एक मौलवी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ी ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसपे आज सिख लोग धरना प्रदर्शन पर उतरे हैं उस मौलाना के ऊपर जिसने सीएम योगी आदित्यनाथ को आपत्तिजनक बातें कही थी। उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जिस तरह महाराष्ट्र पे टिप्पणी हुई है, क्या लगता है उस पे उनके ऊपर क्या शासन प्रक्रिया करें? देखिए, मैं कानपुर से प्रिंस वासु, सिख समाज कानपुर का अध्यक्ष हूँ और श्री गुरु सिंह सभा कानपुर महानगर का 350 साल जो प्रकाश पर शहीदी पर्व आ रहा है गुरु तेग बहादुर साहब जी का, उसका संयोजक हूँ कानपुर शहर का और महामंत्री भी हूँ। पूरा सिख समाज इसकी घोर भर्त्सना करता है, निंदा करता है, क्योंकि सिख समाज में फाद ऐसा समाज है जो सब धर्मों का सम्मान करता है, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। और योगी जी एक ऐसे संत पुरुष है जो सिख समाज के गुरुओं के और सनातन के प्रति उनको इतनी आस्था और सिख समाज के सब गुरुओं और शहीदों का उनको इतना ज्ञान है, उनके बारे में एक मौलाना को इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करना शोभा नहीं देता है। और सिख समाज एक तरह से मौलाना को कहता है, आदेश करता है कि आप योगी जी के आगे नतमस्तक होके उनसे माफ़ी मांगिए। लेकिन ये एक बात ये नहीं समझ में आ रही मुझे, जैसे योगी आदित्यनाथ जी अगर यहाँ पे ये बवाल हुआ होता, अगर किसी मौलाना ने ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी की होती तो उस पर सख्त कार्रवाई होती, ये सब जानते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो शिवाजी का क्षेत्र है, छत्रपति शिवाजी का क्षेत्र माना जाता है, उस जगह पे ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करना, वो भी आदित्यनाथ जी के ऊपर, तो ये तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया। देखिए, ऐसा है कि इसका संज्ञान मैं पूरी हिंदुस्तान की जनता को देना चाहता हूँ। वो एक ये संज्ञान है कि कभी भी चाहे मुगलों का शासन हो, हिंदुस्तान पे उन्होंने हमला किया हो, चाहे अंग्रेजों ने हमला किया हो, तो पूरे हिंदुस्तान में खाली एक खालसा पंथ सिख समाज ही है जो सबसे पहले आगे आके फ्रंट लाइन होके वो सामना करता है, अपने ऊपर उसका मुकाबला करता है और उस हिंदुस्तान की रक्षा करता है। उसके बाद दूसरे समाज के लोग आगे आते हैं सिख पंथ की, खालसा पंथ से प्रेरणा लेते हुए। तो एक ये सिख पंथ की, खालसा पंथ की एक हम लोग की ये शुरुआत है कि योगी जी के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के सुरक्षा कवच बन के उनके साथ हम लोग खड़े हैं। उसके बाद दूसरा समाज ही पूरे हिंदुस्तान का आगे आके उसको साथ में सहयोग देगा। जैसे आप कानपुर से हैं, कानपुर से ये आलम मोहम्मद का विवाद उठा था, तो ये विवाद में कहाँ से शुरुआत हुई थी, आपको नींव पता है? ये कानपुर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये शुरुआत की गई थी। ये सामाजिक तत्व जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच में सबसे ज्यादा मध्यस्थ आ रहा है, ये बात पता चल रही है, लेकिन सबसे शुरुआती कहा जा रहा है कि हिंदू ने किया है, मुस्लिम किया, ये कहाँ से हुआ? देखिए, शुरुआत जो होती है ना, असामाजिक तत्वों का कोई धर्म नहीं होता है। वो आपस में मनमुटाव, द्वेष भावना प्रकट करने का उनका उद्देश्य होता है। वो किसी धर्म के प्रति उनकी आस्था नहीं होती है, वो एक कुत्रिक मानसिक उसका होता है, उदाहरण होता है। तो इसलिए उनका कोई धर्म नहीं है, इसकी हम भी सिख समाज घोर निंदा करते हैं। अच्छा, तो अभी ये आलम मोहम्मद इतना विवाद बढ़ गया है कि अब हो रहा है कि अखिलेश, आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव संविधान, कांग्रेस की तरफ से आई लव संविधान आ रहा है। तो इस पे क्या ये जो अभी बनने लगा है मुद्दा, एजेंडा बनने लगा आई लव करके, इस एजेंडा पे क्या प्रदेश में या नेशंस पे, राष्ट्र पे क्या ये अस्थिरता बनाई जा रही है इस नाम को आई लव को लेके? देखिए, एक किसी भी धर्म को इस्तेमाल गलत चीज के लिए नहीं उसका प्रयोग करना चाहिए। धर्म इसीलिए बना है कि वो शांति और अच्छे संदेशों का उसका उपदेश देता है। कोई गलत चीज का वो धर्म, कोई भी धर्म हो, वो उसका साक्षी नहीं बनता है। तो इसलिए हर पार्टियां अपने अपने स्तर से उस चीज को कैश करती हैं और उसका प्रयोग करती हैं। आपको क्या लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर टिप्पणी हुई है, इस पे सरकार को यहाँ उत्तर प्रदेश में रह के, अगर ये आप जैसे सिख समाज मिलके योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान करते हुए आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा कुछ फैसला लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। देखिए, जब से हमारे पड़ोस के राज्यों में, नेपाल में और बांग्लादेश में कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ की व्यवस्था को भंग किया, तो कुछ हमारी विपक्षी पार्टियां और कुछ अराजक तत्व मिलकर हमारे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं
और ये तय है कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा सीएम जिसने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को इतना बढ़िया बनाया है, हम लोग सिख समाज के लोग किसान लोग हैं, जंगलों के किनारे रहते हैं, हम लोग जानते हैं कि पहले की सरकारों में कैसा माहौल हुआ करता था। आए दिन डकैती चोरी, हमारे घरों को लूटपाट हो जाती थी, हम लोग तंबू लगा के छतों पे रहते थे। तो ऐसे मुख्यमंत्री को जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था दी है, उनके बारे में अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है और यहाँ पर जैन जेड जैसा कोई प्लान यहाँ की व्यवस्था को भंग करने का लिए बनाता है, तो उसके खिलाफ सिख समाज एकजुटता के साथ अपनी सरकार और मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ा है। जैसे उत्तर प्रदेश में आज जनसंख्या है 24 करोड़, तो इसमें 4 करोड़ क्या कहते हैं मुस्लिम आबादी, 19 करोड़ हिंदू आबादी है। तो ये क्या एजेंडा बनाया जा रहा है विधानसभा चुनाव के लिए? बिल्कुल, हम लोग इसको एजेंडा नहीं बनने देंगे और मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था का लाभ सारे समाज के लोगों को मिल रहा है, भले वो सिख हो, मुस्लिम हो, और जो लोग गलत काम करते हैं, अतीक अहमद जैसे लोग, मुख्तार अंसारी जैसे जो गुंडा तत्व हैं, उन्हीं पर कार्रवाई करके उत्तर प्रदेश में सुशासन कायम किया है। और ये जो अभी आबादी को लेके अभी जिस तरह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग, सरतन से जुदा और ऐसे समाज, और ये लोग बोल रहे हैं कि अब तो मुझे नहीं लगता है कि मुसलमानों की तरफ से अब योगी आदित्यनाथ जी को सपोर्ट मिलेगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। आपत्ति से बोल भी रहे हैं लोग कि अब योगी आदित्यनाथ को हम नहीं चुनेंगे, ऐसा करके बोल रहे। इस पे क्या कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के लिए गलत है? देखिए, योगी जी को मैं बहुत पहले, जब से वो सांसद थे, हम तब से हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े रहे, हम लोग उस संगठन से उनको जानते हैं। वो एक न्यायप्रिय शासक हैं। उनके संसदीय क्षेत्र में, मंदिर क्षेत्र में बहुत से मुस्लिम रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी गलत करेगा उसको योगी जी बख्शेंगे कतई नहीं। पहले जो तुष्टीकरण किया जाता था और इन लोगों की गलत हरकतों को जो बढ़ावा दिया जाता था, वो इस सरकार में अब नहीं मिल पा रहा है। भाई साहब, आपको क्या लगता है जो अभी महाराष्ट्र में जिस तरह आपत्तिजनक बातें कही गई है, इस पे क्या टिप्पणी और योगी आदित्यनाथ पर हुई है, इस पे आप क्या कहेंगे? उन्होंने बिल्कुल जो भी मौलाना जी ने कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है, क्योंकि ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए था। हम सिख समाज उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कोई सरकार ने हमारे साथ इतना साथ नहीं दिया है जितना साथ ये सरकार ने, योगी जी ने हमारा दिया है। बस हम यही कहना चाहते हैं। आप क्या लगता है सर? क्या लगता है मौलाना जी ने जिस तरह टिप्पणी करी है, उनको सजा कैसी मिलनी चाहिए? सजा तो सरकार दे, जो भी ये सख्त सजा दे इसको। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में इस तरह जो हुआ है? जी देखिए, बहुत ही निंदनीय जो है, बहुत ही गलत भाषा शैली है मौलाना के तहत। हमारा सिख समाज जो है, हम लोग सभी धर्मों में सम्मान करते हैं और सभी धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ तटपुंजी लोग सस्ती राजनीति और अपनी फेम के चक्कर में उल्टे सीधे बयान देकर फेमस होना चाहते हैं। हमारी प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो है समाज में आपसी मतभेद पैदा करते हैं और लोगों को भड़काने का काम करते हैं। अभी योगी आदित्यनाथ जी को जिस तरह महाराष्ट्र में मौलवी ने आपत्तिजनक बात कही, उस टिप्पणी का क्या आदेश है और क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वरन गोरक्ष पीठाधीश्वर है, संत महात्मा है। आज सिख समाज के प्रति उनका बहुत प्रेम है, सिख गुरुओं के प्रति उनकी गहरी आस्था है। हम लोग उनको प्यार से सरदार योगी आदित्यनाथ सिंह कहते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय में इस प्रकार से भद्र टिप्पणी की गई है, तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश का सिख समाज से उद्वेलित हुआ है। 45 जिलों के सिख प्रतिनिधि आज यहाँ एकत्र हुए हैं और हम लोग ऐसे मौलानाओं को बताना चाहते हैं कि हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय में कोई अपशब्द बोलेंगे तो सिख समाज ढाल बनकर खड़ा है। उनको कोई भी कुत्सित प्रयास करने से पहले सिख समाज से टकराना होगा। आप आज प्रधानमंत्री चाहते हैं कि प्रत्येक मुस्लिम युवा के हाथ में, एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान हो। तो आज बताइए, ये मौलाना क्या संदेश दे रहे हैं समाज को, और ये मुस्लिम युवाओं को पथभ्रष्ट करके देश का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। ऐसे मौलानाओं के विरोध में आज हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से धरना देने आए हैं और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मैंने तो बोला ना, उनके खिलाफ FIR भी हुआ तो तुरंत उनको जमानत हो गई। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, उस पर यही मांग है हमारी कि इनके विरोध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और अभी जैसे आई लव मोहम्मद को लेके बवाल स्टार्ट हुआ है, उसके बाद आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव अखिलेश यादव, आई लव संविधान, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण का अधिकार है, उसके तो हम लोग विरोध में नहीं है। अब
देश के विरोध में ना बोलिए। आप हमारे आई लव करके ये क्या देश में एक अस्थिरता बनाई जा रही नहीं नहीं, ऐसा देखिए, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि संवैधानिक पद पे बैठे हमारे 25 करोड़ का मुख्यमंत्री, उसके विरोध में अगर आप बोलेंगे तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार है, वो किसी भी तरीके से माने, वो उनका कार्य है, वो जो भी करें। वो आई लव मोहम्मद कहें, आई रिस्पेक्ट मोहम्मद कहें, जो भी कहें उनके लिए अच्छी बात है। है। इस्लाम की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये हिंदू के अंदर इस्लामोफोबिया आ गया है अंदर से, मतलब ये कि हिंदू अब इस्लामोफोबिया हो गया है, ऐसा वो कृत्य जो नियमों के आलोक में होगा वहां तक तो ठीक है, जहां वो दहलीज लांघेंगे वहां सिख समाज पहले खड़ा है। तो यहाँ पे सिख समाज आज योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में खड़े हुए हैं। समर्थन इसलिए खड़े हो क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह योगी आदित्यनाथ किसी मौलाना द्वारा उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी और उसी पे लेके आज धरना प्रदर्शन हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर ये जो मौलाना के द्वारा जो आपत्तिजनक बात हुई है, इस पे सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं सिद्धार्थ, संवाद लाइव, धन्यवाद।